गुरुवार को जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ को शपथ दिलाई। निर्वाचित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत मंत्रिमंडल के मंत्री मौजूद रहे। बता दें 6 अगस्त को संपन्न हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल 725 सांसदों ने वोट डाले थे। इसमें 710 मत वैध और 15 वोट अवैध पाए गए। इसमें जगदीप धनखड़ को 525 और अलवा को 182 वोट मिले थे। 12 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जांच कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 151 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन प्रदान करने की घोषणा की गई है। इन पदक विजेताओं में विभिन्न राज्यों की पुलिस इकाइयों के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे सीबीआई, एनआईए व एनसीबी भी शामिल है। गत वर्ष 152 पुलिस पर्सन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। इस बार केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सर्वाधिक 15 मेडल मिले हैं। एनआईए और एनसीबी के खाते में 5-5 पदक गए हैं। बता दें कि इस सूची में 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। 12 अगस्त को लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला हुआ और इस दौरान मंच पर उन पर चाकू से हमला हुआ। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ने बताया कि सलमान रुश्दी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। संदिग्ध की पहचान 24 वर्षीय हादी मटर के रूप में हुई है, जो कि न्यू जर्सी का रहने वाला है। 75 वर्षीय सलमान रुश्दी इस कार्यक्रम में लेक्चर देने वाले थे। वहीं हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें सलमान रुश्दी पहले से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक सलमान रुश्दी पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। सलमान रुश्दी को अपनी पुस्तक द सेटिंग वर्सेस को लेकर धमकियों का सामना भी करना पड़ा है। ये पुस्तक 1988 से ईरान में प्रतिबंधित है, क्योंकि इसे इस्लाम के प्रति ईशा निंदा करने का आरोप लगाया गया है। ईरान शीर्ष नेता द्वारा उन्हें जान से मारने पर भी इनाम रखा गया था। गुरुवार को बिहार में सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन के साथ जोड़-तोड़ करके एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नई सरकार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह से दूर रही। बीजेपी ने नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए छोड़ने को विश्वासघात बताते हुए इसके खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। यूपी एटीएस ने शुक्रवार को सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान के संगठन तहरीक तालिबान से जुड़े संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी मोहम्मद नदीम सहारनपुर के गंगो का रहने वाला है। एटीएस को मोहम्मद नदीम के पास से कई तरह की आईईडी और बम बनाने का प्रशिक्षण साहित्य बरामद हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि नदीम ने पूछताछ में बताया कि उसे जैश की ओर से नुपुर शर्मा की हत्या का काम सौंपा गया था। 10 अगस्त को नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने टिप्पणी विवाद मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दायर मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दायर मामले दिल्ली में स्थानांतरित किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से नुपुर के खिलाफ सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। अब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें। असम के गुवाहाटी में देश के पूर्वोत्तर हिस्से के पहले ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई। बुधवार को इसका शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा भारत को ड्रोन तकनीक में उत्कृष्ट बनाने की पहल के मद्देनजर किया गया। असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस योजना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के स्टार्टअप EDU और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता के इनोवेशन पार्क के साथ हाथ मिलाया। वहीं ड्रोन स्कूल को लेकर असम के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केशव महंता ने कहा कि यहाँ विशेषज्ञों से ट्रेनिंग लेकर युवा देश में कहीं भी और कभी भी किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी कि युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए AMT-RON को 2 सूक्ष्म श्रेणी और 2 छोटी श्रेणी के स्वदेशी ड्रोन मिले हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के गांधी पार्क में हर घर तिरंगा रैली में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की और कहा कि हर घर तिरंगा अभियान 20 लाख परिवारों तक जाएगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मना रही है। पार्टी का लक्ष्य देश में 20 करोड़ से अधिक परिवारों में तिरंगा फहराने का है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 3 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर गिरकर 5 अगस्त तक 7.83 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है, जो इससे एक सप्ताह पहले कर्ज भुगतान पर 8.385 अरब डॉलर था।
स्थानीय मीडिया के अनुसार केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से जानकारी मिली है। 12 अगस्त को द न्यूज ने बताया कि ताजा विदेशी मुद्रा भंडार का यह आंकड़ा ऐसे समय पर सामने आया है जब $6 अरब के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के रुके हुए भंडार के तेजी से घटने के साथ देश कम होते जा रहे भारी धन जैसे संकट का सामना कर रहा है और भंडार तेजी से घट रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो रिसोर्ट पर FBI की रेड पड़ी है। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान जारी कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाम बीच पर मार-ए-लागो पर FBI के अधिकारियों ने रेड डाली है और इसे सीज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि FBI एजेंटों ने रिसोर्ट पर छापा मारा और एक तिजोरी को तोड़ा। उन्होंने कहा कि देश के लिए काला दिन है। बता दें कि ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ते समय वे अपने साथ कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड लेकर आए थे।